So coming back CDSL, NSDL, let's talk about it. सो आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे CA tapan.smallcase.com में देते हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और रिटर्न भी बहुत अच्छा है, 500 प्लस GST से स्टार्ट होता है। ओके जैसे ये स्मॉल एंड मिड कैप नो 32% रिटर्न, एनो 583 यानी 500 प्लस GST स्टार्ट होता है। आप जरूर जाके देखें, अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल। सो कीप दैट इन माइंड। और काफी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के स्मॉल कैप, इवन पावर, डिफेंस, वो सब भी अवेलेबल है। When we talk about CDSL and NSDL, you know that no, they are also one type of monopoly, ड्यूओपॉली कह सकते हैं। और क्यों? क्योंकि आप देखो तो इन दोनों ने ओवरऑल डिपॉजिट में यही दो कंपनीज है। ऑफ कोर्स CDSL इज मच मच बिगर कंपनी कंपेयर टू NSDL एंड और CDSL एक कह सकते हैं कि रिटेल डिपॉजिटर लीडर है, और NSDL है ना इंस्टीट्यूशनल कस्टडी लीडर है। सो CDSL का जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर बढ़ते हैं उनका रेवेन्यू बढ़ता है, और वो बेसिकली डीमेट ट्रांजैक्शन, KYC, ई वोटिंग में ज्यादा फोकस है। NSDL है ना, उनके पास इंस्टीट्यूशन है और काफी सारे एसेट्स है, यानी कंपेरेटिवली इंस्टीट्यूशन से साथ ज्यादा उनके पास है। तो वो भी सेम डीमेट, कस्टडी, पेमेंट, बैंक्स और ई वोटिंग में ज्यादा है। को अगर हम लोग साइज की बात करें तो ऑफकोर्स CDSL का बहुत ही बड़ा डीमेट अकाउंट बेस है, और डीमेट अकाउंट की बात करें ऑलमोस्ट 18.5 करोड़ का डीमेट अकाउंट बेस है CDSL के पास। NSDL के पास 4.5 करोड़ का है। सो ऑफकोर्स CDSL इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बिगर देन NSDL। ओके, और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर CDSL का है और NSDL का 20% है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑफ कोर्स ये लोग जो फीस चार्ज करते हैं, जैसे CDSL में एनुअल इश्योर फीस, ट्रांजैक्शन फीस, KYC के, फिर IPO के चार्जेस, वो सबसे उनको कमाई होती है। NSDL की कस्टडी, इश्योर फीस, ट्रांजैक्शन और बैंकिंग से कमाई होती है। ठीक है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी एक काम करते, थोड़ा वैल्यूएशन एंड ऑल दैट वो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। आप लोगों के पास किसने के पास CDSL, NSDL है? कौन सा स्टॉक है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सो टॉकिंग अबाउट CDSL एंड NSDL गाइस, इफ यू सी हियर, 1 मिनट। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक है ना, अभी स्टॉक अच्छा खासा है नीचे, 33% डाउन है। और NSDL की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट 43% डाउन है। थोड़ा वैल्यूएशन भी अच्छा खासा बढ़ गया था, लेकिन इस साल में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दैट इज वन ऑफ द रीजन नो ये स्टॉक अपने टॉप से नीचे है। अगर बात करें इसमें कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर देखिए आप, जस्ट टू शो यू, मैं सेल्स और रेवेन्यू की मैं बात करूं तो आप देखिए सेल्स ग्रोथ कितना है इस बार का। आप देखो 3 साल का CDSL का ग्रोथ है 27% का, CDSL का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 18% है, लेकिन ये साल में देखिए क्या है, 8% और 4.5% माइनस है प्रॉफिट ग्रोथ। दैट इज द प्रॉब्लम जो CDSL फेस कर रहा है। ठीक है, NSDL का क्या है कि NSDL की देखे तो सेल्स 14.4, प्रॉफिट ग्रोथ, इसका थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ नीचे, रेवेन्यू तो भी ठीक है, लेकिन CDSL का काफी हद तक आप कह सकते हो कि सेल्स ग्रोथ काफी हद तक नीचे आ गया, एंड दिस इज व्हाट द मार्केट इज नॉट लाइकिंग। इफ यू आस्क अबाउट द वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन अगर देखे, जस्ट टू शो यू हियर, तो 58 का वैल्यूएशन है। ओके, तो 58 का वैल्यूएशन यानी सस्ता नहीं है, करेक्ट। एंड कीप दिस इन माइंड गाइस, इट इज बेसिकली ऑन अ हायर साइड, तो उनको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप 56 का पी लेके बैठे हो तो गाइस समझो आपका कम से कम, मेरे हिसाब से नो, कम से कम 20 से 25% का मिनिमम आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, जो अभी बहुत ही कम है CDSL का इस साल में। इसलिए ये स्टॉक थोड़ा कंपेरेटिवली आप कह सकते हो ना कि साइडलाइन ज्यादा हुआ है, इतना बड़ा नहीं है। अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो वही मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस साल में इतना रिटर्न नहीं है। अगर हम लोग बात करें बाकी सबकी, जस्ट अ मिनट,
ROE, ROC and all that, then it is okay. See, ROE is 24, 31 ROC, ROA 19 है, so which is good. Okay, which is good. The only thing is जो अभी दिक्कत है कि वो नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो, प्लस मार्केट भी स्टैग्नेंट है। देखिए मार्केट आप देखो तो हिल नहीं रहा है, पिछले 2 साल से एक ही रेंज में घूमा है। जब आप एक ही रेंज में घूमते हो ना, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि वॉलेटिलिटी कम होती है, डिलीवरी चार्जेस कम होते हैं, तो उसके वजह से भी इम्पैक्ट है। तो मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा जंप मारता है तो आई थिंक चीजें ठीक होगी। तो इबिटा मार्जिन अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 58 का है, विच इज क्वाइट गुड। एनएसएल का 33 है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन का अगर देखें तो एनएसएल का 41 है, तो थोड़ा काफी हद तक ये नीचे आ चुका है एनएसएल, लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज द बिगर थिंग। इफ यू सी रेशियो वाइज अगर हर एंगल से देखो तो सीडीएसएल के रेशियो इज मच बेटर देन एनएसएल। आप देखिए 40% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका 21% का है। सो ओवरऑल ऑफ कोर्स आप रेशियोज पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएसएल कंपेरेटिवली इज बेटर, बट इट्स मूविंग नहीं हो रहा है, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम जो इन लोगों को हो रहा है अभी। तो क्या ये स्टॉक रीरेट हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, पहले सीडीएलसी की बात करें तो रिटेल पार्टिसिपेशन, आईपीओ एक्टिविटी तो हो रही है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स अगर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो डायरेक्टली सीडीएसएल को फायदा है, ठीक है। जबकि एनएसडीएल को इंस्टीट्यूशन जितने नए आएंगे और प्रीमियम डीमेट अकाउंट अनलिस्टेड कंपनीज जितनी ऐड होगी तो आई थिंक वहां इनको फायदा होगा। ऑफ कोर्स दोनों की रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि अगर जो भी वो सर्विस चार्ज करते हैं उसमें थोड़ा भी अगर रेगुलेटरी चेंजेस आ गया तो इनको डायरेक्टली प्रॉब्लम होगा। इवन टेक्नोलॉजी रूल्स चेंज हुए एंड ऑल दैट। सो कहीं ना कहीं जैसे सीडीएसएल को ना 20-25% से ग्रो करना पड़ेगा अगर वो यहाँ से और भागना चाहता है, और नए अकाउंट और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ाने पड़ेंगे जो इस साल में दिख नहीं रहा है। जबकि अगर हम लोग बात करें तो एनएसडीएल की, तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में दिखे तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से क्या बढ़ रहा है कि नहीं, प्लस कस्टडी शेयर और डिपॉजिटी नो वहां से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। वैल्यूएशन थोड़ा आप इसलिए भी लग रहा है सीडीएसएल का क्योंकि इस बार प्रॉफिट कम आया, दिस वो भी एक वन ऑफ द रीजन है। तो आप बोलोगे तो अपन क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? पहली बात तो इन दोनों स्टॉक में, या देखो टोटली मार्केट लिंक है और इसमें वो कहते हैं ना वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी जो आपको बीएससी एनएससी या एमसीएक्स में दिखेगी आगे जाके भी, ठीक है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन है लेकिन ठंडा है, तो ये मूवमेंट भी होगी लेकिन धीरे 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 होगी, ऐसा कुछ रातों रात नहीं भागे। हाँ, लेकिन मार्केट भागना चालू कर दिया, ये अगर यूएस ईरान का रिजोल्यूशन आ जाए एंड ऑल दैट तो ये स्टॉक भागेंगे। तो आई एम स्टिल होपफुल that this may do well, but the movement will be very slow compared to the platform business. अब बोलोगे कौन सा नंबर 1 नंबर 2 है, देन आई गो, आई थिंक सीडीएसएल इज नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज एनएसडीएल। सो ये आप दिमाग में रखें जब आप इन स्टॉक्स की बात करें तो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चलेंगे, रातों यानी ऐसे भागेंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मेन ट्रिगर होगा मार्केट में बढ़ना और कहते हैं ना कि वॉल्यूम अप होना, उससे आप कह सकते हो। तो लॉन्ग टर्म सोचे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ठीक।